धर्म पूर्वक धन कैसे कमाएं, सही तरीका और चुनौती। सबसे पहले हमें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। यदि आप दवा बेचने का व्यापार करते हैं तो आपको नकली दवा नहीं बेचनी चाहिए। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको रोगी को धन के लिए धोखा नहीं देना चाहिए। यदि आप शिक्षक हैं तो छल कपट से बचे हुए पूरे लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाइए। यही बात हर व्यवसाय में लागू होती है। बस आप अपने हर कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझें और कर्तव्य निभाते हुए हर समय ईश्वर का नाम जप करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई छल कपट और धर्म ना करे। क्या आपको पैसे के लिए दूसरों को धोखा देना चाहिए? अगर आपको पता है कि दवा नकली है लेकिन आप सोचते हैं कि इसे बेचकर आप बहुत धन कमा लेंगे तो वह आप गलत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सही दवा से रोगी ठीक हो सकता है लेकिन आप लंबे समय तक बिल बनाना चाहते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सरकार आपको छात्रों के अच्छे आचरण सिखाने के लिए भुगतान दे कर रही है लेकिन आप छात्रों को समय नहीं दे रहे हैं और उस समय को गपशप में बिता रहे हैं। उस समय आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसी भी व्यवस्था में यदि आप किसी विभाग के अधिकारी हैं या आप राष्ट्र के अधिकारी हैं तो आपको आपको आपके निर्धारित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आपके कर्तव्य का पालन करें और भगवान को समर्पित करें और भगवान का नाम जप करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप साधारण वेश में भी एक महात्मा ही हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही धन कमाने का आदर्श मार्ग है। यदि कोई सुनार और कोई ग्राहक उस अपने आभूषण बनाने के लिए सोना लेकर आया तो सुनार को उसी सोने का से ईमानदारी से बिना मिलावट के आभूषण बनाने चाहिए। सुनार को असली सोने को नकली आभूषण से नहीं बदलना चाहिए। वो आपके काम के लिए तय किए गए शुल्क दे रहे हैं और आप उत्पादन को महंगा करके बेच रहे हैं लेकिन छल कपट या मिलावट करना गलत है। यदि आप अपने कर्तव्य सही से निभाएंगे तो यह आपको भगवान तक पहुंचाने वाला मार्ग बन जाएगा। उसी से भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको भगवत प्राप्ति होगी। अनैतिकता और धोखे के परिणाम आजकल बहुत गलत हो रहे हैं। कुछ ही लोग अपना व्यवसाय निर्धारित कर्तव्य मानकर कर रहे हैं, अन्यथा हर जगह कुछ ना कुछ मिलावट, धोखाधड़ी और झूठ मिलता है। ये लोग मिलावट चीज़ें अपने परिवार को नहीं देते बल्कि दूसरों को बेचते हैं, लेकिन इस धोखे से कमाए गए पैसा बहुत खतरनाक है और सर्वनाश का कारण बनता है। इसीलिए तत्काल लाभ को न देखें बल्कि अपने और अपने परिवार के भविष्य के लाभ को देखें। यदि आप अधर्म से लिप्त हैं तो आपको तत्काल लाभ तो अधिक दिख सकता है लेकिन यह आपका और आपके परिवार का भविष्य बर्बाद कर देगा। धन का दुरुपयोग ना करें, नशा ना करें, अनुचित आचरण ना करें और अनुचित भोजन ना करें। हमें धन की बचत करनी चाहिए और उसे अपने परिवार की सेवा और समाज की सेवा